नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले कुछ एपिसोड्स में सफलता कैसे प्राप्त की जाए उस बारे में मैं आपसे बात करती रही, लेकिन आज हम सफलता के शत्रुओं की बात करेंगे। जी हाँ, किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, किन पर नहीं देना चाहिए, ये सब हम अपने एपिसोड्स में सीख रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सफलता के शत्रुओं की। जब हम निराश होते हैं तो हम अपने उन शत्रुओं को बढ़ावा दे रहे होते हैं जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बनते हैं, जो हमारी सफलता के शत्रु हैं। चिंता एक ऐसा ही शत्रु है। चिंता हमारे दिमाग को निष्क्रिय कर देती है और दिमाग ही है जो हमारी बॉडी को किसी भी काम को करने का सिग्नल देता है। चिंता अगर दिमाग पर हावी हो जाए तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को पता है कि उसकी कार के ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे, फिर भी वह गाड़ी को पूरी स्पीड से चला रहा है, तो क्या होगा? वह कहीं ना कहीं टक्कर मारेगा, एक्सीडेंट करेगा, खुद भी मरेगा, औरों को भी मारेगा। अब इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, जो व्यक्ति अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहा है, उसके दिमाग में कोई परेशानी है, चिंता है, वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु ब्रेक उसके वश में नहीं है, अर्थात उसमें संयम सूझबूझ नहीं है। जो चिंता में डूबा रहता है, डरा डरा रहता है, जिसका मन उसके वश में नहीं है, वह थका रहता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसकी काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वह एकदम नष्ट हो जाता है। इसलिए चिंता को पास न फटकने दें। चिंताग्रस्त व्यक्ति को अपने रास्ते में बाधाएं ही बाधाएं नजर आती हैं। उसका काम में मन नहीं लगता, वह भयभीत रहता है और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। इस प्रकार चिंता आपकी सफलता के रास्ते की बड़ी दुश्मन है। दूसरा शत्रु है भय। भय से मन अशांत रहता है, वह प्रभावशाली तरीके नहीं सोच सकता, बल्कि हमारी शक्ति को वह निर्बल बना देता है। यह किसी भी कार्य में सफल होने की सारी संभावनाओं को शून्य कर देता है। इसलिए भय को अपने मन में स्थान बिल्कुल नहीं देना है। भय और चिंता से हमारे नाड़ी संस्थान का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। चिंता का बोझ उठाने वाला व्यक्ति इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर वह अपने सपने का बोझ भी नहीं उठा सकता। चिंता का ही दूसरा नाम है विश्वास की कमी। सफलता का एक और शत्रु है और वह है संदेह। हम अपने ही किए कामों को शक की निगाह से देखने लगते हैं। हम स्वयं से ही सवाल करने लगते हैं कि क्या हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। यह जो शक है ना, यह हमारी इच्छा शक्ति का एक सिरा पकड़ता है और पूरी की पूरी ताकत खत्म कर देता है। हमारे सपने टूटने लगते हैं, हमारा मन डामाडोल होने लगता है। यह हमारे कान में कहता है, जल्दी क्या है, कर लेना आराम से। फिर व्यक्ति सोच सोच कर काम करता है, रुक रुक कर काम करता है, सोचता है करूं या ना करूं। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें विलक्षण प्रतिभा थी, मगर चिंता, भय और शक के कारण वे घुट घुट कर जीते रहे, अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहे और सफलता की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए। यदि आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना जागृत करनी होगी, विश्वास को दृढ़ करना होगा, अपने विश्वास की शक्ति को जगाना होगा, शक को पास नहीं फटकने देना होगा। जो पूछता है, अच्छा ये काम तुम कर लोगे, अपनी शक्तियों पर शक न करना। तुम हर वो काम कर सकते हो जो सोचते हो। यह शक, जिसे संशय भी कहते हैं, आपके प्रयत्नों की हत्या कर देता है। फिर आपकी योग्यताएं नष्ट हो जाती हैं और आप स्वयं ही अपने आदर्शों के शत्रु बन जाते हो। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इन संदेहों के जन्मदाता भी आप खुद ही होते हो। जैसे ही आभास हो कि संदेह आपके मन में जगह बनाना चाहता है, तुरंत उसे बाहर धकेल कर मन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। किसी नेगेटिव थॉट को भीतर घुसने मत देना। आप अपने कामों की रूपरेखा बनाएं
और अपना कार्य निरंतर करते जाएं। जो लोग दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते, जिन्हें अपने मन की स्थिति का आभास नहीं होता, जो करूं या ना करूं के चक्कर में उलझे रहते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते। जो कहते हैं कल कर लूँगा, उनका कल कभी नहीं आता। अपने आत्मविश्वास को जगाइए, यही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद। कल हम फिर एक नए पॉइंट पर बात करेंगे कि आत्म संयम क्या है। थैंक यू।